बच्चों, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, रेजोनेंस फैकल्टी कोटा। आज हम 11 अप्रैल 2023 का जेई मेन का इवनिंग शिफ्ट का पेपर बेटा डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारे को क्वेश्चंस मिले हैं, ये स्टूडेंट्स ने, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जितने क्वेश्चन उनको याद रह गए, जो डेटा उनको याद रह गया वो हमारे को बताएं, उसके बेसिस पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रहे, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेमोरी बेस्ड है। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि सारे के सारे क्वेश्चंस, इसमें जो डेटा है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है। फिर भी ये मेमोरी बेस्ड है तो एक आइडिया हमको लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अ टावर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों। अ टावर ऑफ 5 मीटर हाइट फ्रॉम पॉइंट पी विच इज साउथ ऑफ द टावर। तो अगर हम एक टावर को ऐसे मान लें, ये मान लिया टी, ये हमने एक टावर मान लिया ए बी मैंने एक टावर मान लिया, ठीक है। इसकी हाइट कितनी बेटा 5 मीटर है। वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। कहाँ से है, पॉइंट पी से है, जो कि साउथ में है। अगर ये टावर बिल्कुल इस तरह से है टावर, इसके साउथ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट है। तो साउथ में हमारे को क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है P, हमने ये ले लिया। ये पॉइंट, क्योंकि ये जो हमारे पास टावर है वो ऐसे खड़ा हुआ है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री, और ये एंगल बच्चों कितना है 90 डिग्री, क्योंकि टावर बिल्कुल वर्टिकल होगा। और एक पॉइंट Q है विच इज़ द वेस्ट ऑफ द टावर, ये हमने वेस्ट में कोई पॉइंट ले लिया, Q ले लिया। इसका, ये टावर इस तरह से है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है बच्चों, ठीक है। और ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है बच्चों, टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी क्यू इज। ये P और Q के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। ये पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास 5 मीटर है और ये 90 डिग्री है, और ये हमारे को निकालना AP। तो अगर हम देखें AP अपॉन टावर की जो लेंथ है वो AB है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। ये बेस हो गया, इसे रख के सामने, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो AP की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गया इंटू 1। इन द सिमिलर वे ये वाला एक ट्राइंगल है QA अपॉन AB, ये कितना हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों √3 इंटू 5 आ जाएगा QA। अब हमारे को क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये भी एक 90 डिग्री है, साउथ है और ये वेस्ट है। तो ये वाला ट्रायंगल भी क्या बन रहा है, बेस में बन रहा है बिल्कुल, और ये भी राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो PQ की डिस्टेंस आ जाएगी। तो PQ की डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 75 इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 10, ठीक है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, एक हमारे को दे रखा है, फंक्शन का क्वेश्चन है, f1 प्लस f2 इक्वल टू 4 है, माइनस f4 है -1, एंड फंक्शन फ्रॉम a टू b इज डिफाइंड फ्रॉम द वेयर सेट a 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर है, और b हमारे पास ये दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन हमको। तो एक बेटा कंडीशन दे रखी है और हमारे को नंबर ऑफ फंक्शंस कितने निकाल सकते हैं वो हमारे को बनाने हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर f1 प्लस f2 प्लस 1, ये 1 को इधर ले आए हम, इक्वल टू f4, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें कि जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है a से b में डिफाइन है, और b कितना जा सकता है 6 तक, मैक्सिमम कितना जा सकता है 6 तक जा सकता है। तो इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगी बेटा 6 रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन और इक्वल टू 6 रहेगी। अब हम इसको अगर ऑप्शन से बनाएं, एक एक करके अगर हम बनाएं, तो यानी f1 प्लस f2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। अब मैं केस 1 बना लेता हूं, यहां पे मैंने रख दिया बेटा f1 इक्वल टू 1 रख दिया। अगर f1 1 रख दिया तो f2 क्या क्या हो सकता है हमारे पास, f1 1 है तो f2 क्या हो जाएगा लेस देन
इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यानी F2 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। फंक्शन चाहिए तो 1 भी हो सकता है, मैनी 1 हो जाएगा। उसने ये नहीं बोला है कि 1 1 चाहिए या मैनी 1 चाहिए। तो 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो F1 हमने 1 रखा, F2 हमारे पास क्या रख दिया, हमारे पास 4 तरह की वैल्यू आ गई। F4 फिक्स हो जाएगा क्योंकि F1 और F2 हमने जो भी कर दिया +1 करेंगे तो उसकी वैल्यू F4 आ जाएगी। तो F4 के केसेस 1 ही बनेंगे, यानी 1 के रेस्पेक्ट में 1 बनेगा, 2 के रेस्पेक्ट में 1 ही बनेगा, 3 के रेस्पेक्ट में भी एक ही केस आएगा। तो F4 के लिए इसके 4 केस बन रहे हैं और F4 के लिए 1 केस बनेगा सबके रेस्पेक्ट में। और F3 और F3 और F5 के लिए कितने केसेस बन जाएंगे, टोटल 6 और 6 केस बन जाएंगे। तो टोटल कितने केस बन जाएंगे इसके, जब F1 इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास टोटल कितने केस बनेंगे, 4 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 6। इसी तरह से अगर F1 को मैं 2 रखता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, अगर 2 रखा है इसको तो हमारे पास ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। और उस केस में हमारे पास F2 के कितने केस बनेंगे बेटा, 1 2 3। और टोटल फिर हमारे पास कितने केस बन जाएंगे, अगर टोटल देखें तो 3 तो इसके बन रहे हैं और F4 का तो वही एक केस बनेगा, इन सबके रेस्पेक्ट में एक एक बनेगा, यानी एक ही बना। और बाकी F3 और F5 के कितने बनेंगे, 6 इंटू 6 केसेस बन जाएंगे, उनकी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही अगर हम F1 ये केस 2 ले लिया, ये केस 3 ले लिया, अगर ये 3 रखते हैं तो F3 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। उस केस में F2 की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 या 2 हो जाएगी। और इसके कितने केस बनेंगे टोटल, जिसके ऐसे बने 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 6। और इसी तरह से फोर्थ केस अगर हम ले लें कि अगर F1 इक्वल टू हम 4 लेते हैं तो ये 2 था, F2 कितना हो जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा उस केस में। तो F2 के कितने केस बन जाएंगे, F2 के कितने केस बन जाएंगे, 1 केस बनेंगे। और उसके कितने बनेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 6। अब इन सबको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे। तो टोटल बच्चों देख लें, 36 तो सब में कॉमन आ गया, 36 है और ये 4 है, फिर ये 3 7 और 2 1 और एक 10। तो हमारे पास टोटल कितने केस आ गए, टोटल हमारे पास कितने केस आ गए, 10 इंटू 36, टोटल हमारे पास आ गए 360 केसेस। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे बच्चों, 360 हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 2, ठीक ठाक था, थोड़ा सा पीएनसी बेस्ड था। अगले पे आते हैं हम। अगला हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मीन और वेरिएंस के ऊपर है। पहले भी कई बार आ चुका है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है हल्की फुल्की सी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आराम से कर सकते हैं। पूछा क्या है उसने, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 2 4 5 वगैरह वगैरह दे रखा है आपको 5 और वेरिएंस दे रखा है 10। तो मीन क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 2 + 4 + 5 + x + y इक्वल टू कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 6 इक्वल टू 5 दे रखा है। तो x + y बच्चों क्या आ जाएगा, 30 में से अपन ने ये 12 माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी जाकर हम मीन डेविएशन निकाल पाएंगे अबाउट द। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को 2 कंडीशन चाहिए बच्चों। एक कंडीशन हमारे पास आ चुकी है किससे, मीन से। दूसरा निकालने के लिए हमारे को दे रखा है वेरिएंस, कितना दे रखा है बच्चों, 10 दे रखा है। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला क्या होता है, सबका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है ये 10। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 और 25 30 46 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर 6 एलसीएम लेंगे, ये कितना है हमारे पास, 5 था तो 25 हो गया, तो माइनस 150 इक्वल टू ये आ गया 60। तो बच्चों ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 210 हो गया और ये माइनस किया तो 164 आ गया।
तो ये हमारे पास एक्स और वाई की दो इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा हम अगर ऑब्जर्व करें तो डायरेक्ट हमारे को मिल रही है एक्स और वाई की है 10 और 8 अगर हम रखें तो 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 164 होता है। यानी अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू 8 है, और अगर एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू 10 है। यानी हमारे पास आ गया x इक्वल टू 10 मान लेते हैं और y इक्वल टू 8, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी 8 और किसी को भी हम 10 ले सकते हैं। अब हमारे को बच्चों क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 6। इसका हम करें तो x बार कितना है 5 दे रखा है, यानी इसमें से हम निकालें तो 1 में से 5 को मल्टीप्लाई घटाया और मॉड लिया तो 4 आ गया 1 में से, और 2 में से घटाया तो 3, 4 में से घटाया तो 1, 5 में से 5 0, और x की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे 10 माइनस 5 तो 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू 8 ली है तो 8 माइनस 5 जो मीन है वो घटाकर हम ऐड कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास मीन डेविएशन। क्या आ गया 8 और 8 16/6 यानी 8/3 आ गया। तो हमारा ऑप्शन आ गया फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि स्टैटिस्टिक्स का 2 बार कैलकुलेशन करवाई उसने, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकलवाई और साथ में फिर अगला वो पूछ रहा है कि मीन डेविएशन बताओ आप। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं। यहाँ पर दे रखा है देखो x+1 x करके कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है ये, मतलब ये पूरी x की मतलब x की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देन लैम्डा और λ/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के रूट्स है ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों ये हमेशा ट्रू है, तो x की जगह अगर हम 0 रख दें ऊपर हुए दोनों तरफ, पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड, तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा 1 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 7 2, x की वैल्यू 0 रखी तो ये आ जाएगी। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा बेटा लैम्डा क्यूब आ रहा है, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया लैम्डा क्यूब आ गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो लैम्डा का क्यूब रूट लिया तो 9/2 आ गया। पूछ कह रहा है इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट लैम्डा और λ/3 है, यानी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं 9/2 है और λ/3, तो उसको 3 से और डिवाइड कर दें तो 3/2। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो कितना आ गया इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 6x प्लस 27 27/4। एलसीएम ले लेते हैं, जीरो। तो अगर हम हमारा ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन इसके हिसाब से आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही आसानी से हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इफ एंगल बिटवीन प्लेन और एक लाइन दे रखी है और उसके बीच में एंगल दे रखा है cos इनवर्स रूट ऑफ 5/14 और एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन एंड द प्लेन इज दिस, देन वैल्यू ऑफ इसकी निकालनी है बेटा। तो हम जानते हैं कि प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो इनके प्लेन का तो नॉर्मल लेते हैं और लाइन के डायरेक्शन क्वेश्चन ये तो है ही हमारे पास, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो साइन थीटा करके होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स करके हमको निकालना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करें, हमारे को दे रखा है एंगल, एंगल क्या दे रखा है हमारे को cos इनवर्स 5/14। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, cos इनवर्स से कैलकुलेशन जिसने करी होगी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको साइन इनवर्स में चेंज करना होगा। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 14 - 5 3/14
√14, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अपन, इसका नॉर्मल है 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो इसके, और इसके डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 लैम्डा, तो क्या आ जाएगा 1 × 1 प्लस 2 × -2 प्लस 3 × लैम्डा। नीचे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कर देते हैं अपन यहाँ पर, रूट में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये √14 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका दोनों तरफ अगर हम बात करें तो ये फार्मूला था साइन थीटा करके था, तो इसको हम साइन इनवर्स करके लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स करके लिखना पड़ेगा अपन को। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स करके, क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, √14 से √14 कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटाने के बाद तो ये 9 आ जाएगा, स्क्वायर किया तो 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 3 लैम्डा -3 का, क्योंकि स्क्वायर किया तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 से 9 कट गया, इधर 3 कॉमन ले लिया तो अपन ने लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास आ गया लैम्डा की वैल्यू जो भी आ रही है हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया, 9 से 9 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 लैम्डा इधर लिया है, ये आ गया तो -2। अभी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ गई है -2, लेकिन हमको निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन एंड द प्लेन। तो इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू k मान करके इस पर एक पॉइंट ले सकते हैं क्या। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस लाइन पर कोई पॉइंट है k मान कर ले लिया, तो k हो गया, फिर क्या हो गया -2k 1 हो गया, और -2k प्लस 3। हमको निकालना है लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये प्लेन पर लाई करेगा, तो प्लेन को सेटिस्फाई करा देते हैं, x की जगह रख देते हैं ये k, -2y है प्लस का, तो माइनस का 4k प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का 3z है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6k प्लस 9 प्लस 9 इक्वल टू 7। ये अपन यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हमारे पास देखो क्या आ गया 9k आ गया, एक k है, ये माइनस का 10 है, उधर जाके 9k हो गया, इधर आ गया 2 और 9 11, और इधर आ गया 4, तो 4/9 ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास, 4/ ये 9 आ गई, ठीक है बच्चों। और हमारे पास पॉइंट क्या था ये, तो ये पॉइंट अगर हम रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई k, यानी अगर मैं यहां लिख दूं तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4/9, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2k प्लस 1 करूंगा तो -8/9 प्लस एलसीएम लूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 1/9 आ जाएगा बच्चों। लैम्डा की गामा की वैल्यू अगर अपन निकालें तो 4/9 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो -8/27, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास 19/9 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, हम आराम से निकाल सकते हैं। वैल्यू को अगर हम जोड़ें तो 4 आ गया प्लस 2 6 आ गया, और 114 यानी 120, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 120/9 आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 40/3 आ रहा है आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, 1 से 5 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 इवनिंग वाला जो है। अब आगे के क्वेश्चन आते हैं 6 पर। ए बी सी डी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, a प्लस बी प्लस सी डी हमारे पास 11 दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ये दे रखी है बच्चों। ए एम जी एम का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ए के 5 पार्ट्स करने, बी के 3 पार्ट्स करने, सी के 2 पार्ट और डी का 1, ये सब क्योंकि हमारे को दे रखा है।
तो हम a के अगर 5 पार्ट करेंगे तो पांचों पार्ट इक्वल होने चाहिए बच्चों। तो a/5 प्लस a/5 प्लस a/5 करके 5 बार लिखूंगा, तो उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं a/5 5 बार। इसी तरह से हमारे पास b के 3 पार्ट करने हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ b/3, यानी b/3 को हमने 3 बार लिखा है, ठीक है। ऐसे ही c के हमारे को 2 पार्ट करने हैं और d का हमारे को एक ही पार्ट रखना है। तो बच्चों हमारे पास अगर हम am की बात कर रहे हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो am में हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो इसको 5 बार ऐड किया, इसको 3 बार, ऐसे अपन ने ऐड कर लिया, तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 11 टर्म्स हो गई। तो ये तो हमारे पास आ गया बच्चों am, और am बड़ा होगा gm से। gm क्या होगा इन सबका मल्टीप्लाई, तो a/5 को, जो कि यहाँ पे मैंने 5 बार ऐड किया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, पावर 5, b/3 को 3 बार, c/2 को 2 बार और d को, और टोटल gm क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है 1/11, प्रोडक्ट की पावर नंबर ऑफ क्वांटिटीज का 1 में लिख देंगे। इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस c आ जाएगा प्लस d आ जाएगा, जो कि हमको 11 दे रखा है, तो 11/11 ये हमारे पास आ गया बच्चों a की पावर 5, b का पावर 3, c का स्क्वायर, d, और डिवाइड में कितना हो गया, 5 की पावर 5, 5 की पावर 4, 6 to 5 होता है, पावर 5 किया तो 3125 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ रहा है, 1/11, दोनों तरफ पावर 11 ले लूँगा, ये 1 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 108, ये इसकी वैल्यू आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ गई, और हमको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, यानी 3750 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 108 इंटू 3125। बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। आप डिवाइड करके देखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 90। कैलकुलेशन आप करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, AM GM पे था, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन क्लास में करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, ठीक है। इसको सम इक्वल टू 0 है, हमको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैंने बच्चों क्या ले लिया, आई मान लिया, और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 से π/2 sin 2x sin x dx, इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले तो, 0 से π/4 में प्लस π/4 से π/2 में, लिमिट को ब्रेक कर लिया क्योंकि ये 0 से π/4 है। तो इसके जैसे ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ये आपस में कैंसिल हो जाए, dx, ठीक है बच्चों। अब यहां पर मैं लगा रहा हूं किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, a प्लस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से। तो a प्लस बी क्या, 0 प्लस π/4 है। तो यहां पर अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ, यहाँ पर π/4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 2x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, साइन π/4 माइनस एक्स dx। इधर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, x को लिख रहा हूँ t प्लस π/4, रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर π/4 लोअर लिमिट रखा तो t की वैल्यू आ जाएगी 0 लोअर लिमिट, और π/2 रख रहे हैं अपर लिमिट, तो वैल्यू आ जाएगी π/4। तो देखो ये भी वापस 0 से π/4 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, f साइन, ये हो जाएगा π/2 प्लस 2t इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस t dt। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो 0 से π/4 हो गया
एफ कॉस 2x, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, तो कॉस x अपॉन रूट 2 माइनस कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा हमारे पास ये dx। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो रहा है, 0 से π/4, ये हो जाएगा f ऑफ cos 2t, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन टी, ये आ गया बच्चों। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो f ऑफ cos 2x, तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, लिमिट भी दोनों की कॉमन हो चुकी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये साइन वाला माइनस का है, उधर साइन वाला प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4, मैं यहाँ लिख देता हूँ f ऑफ cos ऑफ 2x इंटू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ cos x dx हो जाएगा। और बच्चों देखो ये ही क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू आ गई है, और इसका सम, इसका और इसका सम 0 कब आएगा, जब अल्फा की वैल्यू में माइनस रूट 2 रख दूंगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कंपेयर करेंगे तो माइनस रूट 2 रखूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बच्चों गलत दे रखा है, ऑप्शन हमारे पास आएगा 4th माइनस रूट 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का है। एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, जी एक्स हमारे पास दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है, पॉइंट ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज एन है डिसकंटिन्यूटी के, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, और नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने दे रखे हैं हमारे को, एम दे रखे हैं, और एम प्लस एन पूछ रहा है बच्चों। तो जी ऑफ एफ एक्स के लिए तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, एफ एक्स का। एफ एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है, 0 से छोटे के लिए x प्लस 1 है, तो 0 से छोटे के लिए x प्लस 1 है, यानी -1 रखने पे 0 आ रहा है ये, और 0 रखने पर ये 1 आ जाएगा, तो ये ओपन हो गया और इस तरह से ये ग्राफ बन गया। ठीक है, और 0 से बड़े के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये माइनस, ये क्लोज पे आएगा, 0 के बराबर भी है, और 0 पे तो -1 आ रहा है, और ये क्लोज आ रहा है, और 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ बन गया। अब हमारे को किसका ग्राफ बनाया, हमारे को ये निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी देखनी, तो इसका भी ग्राफ बना लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम। तो जी ऑफ एफ एक्स, ये आ गया हमारे पास, एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स रखना है, ये 1 आ गया, 0 आ गया। बच्चों जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम ग्राफिकली कर रहे हैं। एफ एक्स, इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स प्लस 1, यानी एफ एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कब लिखनी है, एफ एक्स की वो वाली वैल्यू लिखनी है जब एफ एक्स 0 से छोटा है। तो एफ एक्स 0 से छोटा कहाँ पे, एक तो देखो बच्चों ये है, ये -1 तक, और ये 0 से लेकर 1 तक। इसका ग्राफ क्या था हमारे पास, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, यहाँ y इक्वल टू क्या था, x माइनस 1 था। तो एफ एक्स निगेटिव कब है, एक तो -1 से छोटे के लिए, तो जब x छोटा रखना है तो लेस देन -1 कर दिया, और x देन -1 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ लिख दिया x प्लस 1, और प्लस 1 तो ये है ही। ठीक है, और कहाँ पर है एफ एक्स निगेटिव, यहाँ पर भी है, और इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 है, यानी एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं x माइनस 1 रखूँगा और x की वैल्यू मैं 0 से 1 रखूँगा तो वो भी आ जाएगा। तो 0 से 1 ओपन, क्योंकि नेगेटिव रखना है, बराबर 0 भी नहीं रखना है। तो अब की बार क्या रख दिया यहाँ पर, इस एफ एक्स की जगह क्या रख दिया, x माइनस 1 रख दिया, प्लस 1 ये वाला रख दिया, x माइनस 1 ये वाला। अब हमारे पास दे रहा है कि एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा कब है, तो 0 या 0 से बड़ा कब है, तो 1 आ रही है वैल्यू, तो बड़ा कब है एफ एक्स, 0 से बड़ा, ये ऊपर वाला है, ये वाला और ये वाला, तो -1 से 0 के लिए, तो -1 पर इक्वलिटी आ लेंगे क्योंकि 0 के बराबर है, लेकिन 0 पर ओपन है, तो यहाँ पे ओपन लिख दिया।
तो ये लिखूंगा मैं x प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पे लेकिन fx लिखना ही नहीं है तो 1 ही आ गया। और कब लिखना है? 0 से बड़ा 1 से बड़े के लिए, जब x 1 से बड़ा है तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई इसकी। अब ये देखना है, उसकी अपन को जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाला अपन को देखना है, तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं आराम से। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? x प्लस 2 आ रहा है, ये आ रहा है x, ये आ रहा है 1, और ये तो 1 है ही, ठीक है बच्चों। अब मैं ये वाला ग्राफ मिटा रहा हूँ, ये सबको क्लियर है? एक बार देख लो, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ ग्राफ, और इसका ग्राफ बना रहा हूँ, किसका? g ऑफ fx का, जिससे हमें सीधा सीधा ग्राफ से ही पता लग जाएगा कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जिससे मेरे को यहाँ देख के मैं लिख पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ बना रहे हैं x प्लस 2 का, -1 से छोटे के लिए, फिर 0 से 1 के लिए भी बनाएंगे, फिर 1 से बड़े के लिए बने। तो -1 से छोटे के लिए x प्लस 2 है, तो -1 पर वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, लेकिन ओपन, और x प्लस 2 है तो -2 पर 0 आ रही है, तो इस तरह से बन गया, ये वैल्यू आ गई 1 की सीध में। फिर 0 से 1 के बीच में 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? x आ रही है, तो 0 पर 0 आ रही है, और -1 से 0 बनाना है, पहले -1 से 0 के लिए बना लें। तो -1 पर वैल्यू क्या आ रही है? ये सॉरी, -1 से 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। -1 की इक्वलिटी लेनी है, तो ये क्लोज हो जाएगा बेटा, और 1 पर 0 पर ओपन रखना है, तो ये 0 पर ओपन आ गया। फिर 0 के बाद देखना है, तो 0 से लेकर 1 तक वैल्यू क्या है? x है, और 0 पे क्लोज है, तो 0 पर वैल्यू 0 है, x है, और ये 1 आ गया, 1 पर ओपन आ गया। फिर 1 और 1 के बाद वापस 1 रहेगा, तो ये वापस क्लोज हो गया, 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, और ये वापस ये आ गया। ये हमारा क्या बन गया? g ऑफ fx का ग्राफ है। अब ये इस ग्राफ को देख के हमको सीधा सीधा ही दिख रहा है कि एक पॉइंट पर तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस यानी n की वैल्यू क्या हो गई? n 1 हो गई। और नॉन डिफरेंशिएबल जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है, हम जानते हैं नॉन डिफरेंशिएबल होता है 1, 2 और 3, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई 1, 2, 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कितने हैं? 3, ये 3 हो गए, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 4। आंसर क्या आ गया बच्चों? 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बाइनोमियल का है, 1011 टर्म ऑफ द फ्रॉम एंड ऑफ द एक्सपेंस, इसके एंड से लेनी है बेटा। तो अगर इसको हम उल्टा लिख दें, इसको हम उल्टा लिख दें, तो जो एंड है, फ्रॉम एंड है, वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। तो एंड से 1011 टर्म लिखनी है, वो क्या हो जाएगा? 1010 प्लस 1, तो इसका ये आ जाएगा 2022, फर्स्ट की पावर n माइनस आर होता है, यानी इसकी पावर n माइनस आर हो गया, 2022, तो 10 इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 1012 हो गया, और फिर सेकंड वाले की पावर -4x/5 की पावर 1010, और इसका इसी का अपन को लेना है 1024 टाइम्स है फ्रॉम बिगिनिंग 1011 टर्म, तो बिगिनिंग से तो इसी का लेना फिर T022, बिगिनिंग से 10 है, तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1010, ठीक है। पहले की पावर इसकी लिखेंगे अब, तो 4x/5 की पावर 1012 -5/2x की पावर 1010। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कट गया,
ये 1012 है और ये 1010 है, तो इधर 2 बच गया बेटा, 2x का स्क्वायर, और इधर क्या बच गया 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और साथ में ये भी बच रहा है 1024। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो एक्स की पावर 4 इधर आ गया, ये हो गया 25, ये भी 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 1024 भी नीचे आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 2 की पावर 2 है, ये 4 6 हो गई, 16, 2 की पावर 16 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 5/2 की पावर 4 यानी 5/16, यानी ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, द लेटर ऑफ द वर्ड मैच अरेंज इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर देन द पोजिशन ऑफ द THAMS। तो सीधा सीधा बेटा रैंक वाला क्वेश्चन है, क्लास में करते हैं अपन लोग ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगाए तो सबसे पहले A आएगा, फिर H आएगा, फिर M आएगा, फिर S आएगा, फिर T। तो A से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4। हमें चाहिए ये T से स्टार्ट होने वाला, फिर इस A के बाद आएंगे H वाले, वो भी कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 1 2 3 4 है। फिर M वाले आएंगे, वो भी कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4। फिर S वाले आएंगे, वो भी फैक्टोरियल 4 बनेंगे। अब T वाला आएगा, T वाला ही चाहिए, TH चाहिए अपन को। तो T में सबसे पहले आएंगे TA वाले। तो TA वाले जब आएंगे हमारे पास तो उसके कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3। फिर आएंगे TH वाले, TH ही चाहिए हमारे को। फिर TH में TH A वाला ही चाहिए, M और S, यानी ये क्या हो गया 1। ये आखिरी वाला यही बनेगा। टोटल करेंगे सबको तो ये आ जाएगा 96 और 6 102, तो 103 आ गया बेटा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,